हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेंगे। जैसे हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे √5 और बराबर में लिखेंगे P/Q लिखेंगे। और ये भी लिखेंगे कि जहाँ Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तथा P व Q एक सह अभाज्य है। P व Q क्या है? सह अभाज्य। P व Q सह अभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे सह अभाज्य लिखने का मतलब ये हुआ कि P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q सहअभाज्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि P व Q के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा P² और बटे में हो जाएगा Q²। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा इसका गुणा इसमें करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 Q² बराबर P²। या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, P² बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 Q² भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे P² बराबर आ गया है। P² बराबर किसके आ गया है, 5 Q² के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P² है ये 5 से विभाजित है। P² जो है ये 5 से विभाजित है। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से P² विभाजित है। तो लिखेंगे 5 जो है, 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसी प्रकार लिखना पड़ेगा इसमें, P² को 5 विभाजित करता है और 5 जो है P को भी तो विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5 जो है, 5 P को भी विभाजित करता है। इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद हम दोबारा से मानेंगे। दोबारा से क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि माना P बराबर मानेंगे 5m मान लेंगे और फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 25m² आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
25m² आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये आया था p² बराबर 5q², इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और ये जो p² का मान आया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। तो लिखेंगे p² का मान, क्या लिखेंगे, समीकरण p² का मान, यानी ये मान जो आया है p² का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या करने पर, एक में रखने पर। और जब समीकरण एक में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण एक में जब रखेंगे p² का मान, तो ये हो जाएगा 25m² और बराबर में हो जाएगा 5q²। 5 से 25 को हम 5 बार में कैंसिल कर लेंगे तो 5m² बराबर क्या आ जाएगा, q² आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अभी वहाँ पे लिखा गया था कि 5 जो है p² को विभाजित करता है और 5 p को भी विभाजित करता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, कि 5 जो है q² को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 q² को विभाजित करता है। जब 5q² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ये q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करता है। तो अब देखिए, 5q को भी विभाजित करता है और 5q² को भी विभाजित करता है, तो हमें क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे लिखना है इसको, हमें लिखना पड़ेगा कि 5 जो है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 5 यहाँ पे देखिए 5 p को भी विभाजित कर रहा है और 5 q को भी विभाजित कर रहा है। और अभी क्या माना गया था कि √5 बराबर p बटे क्या माना गया था, p बटे q माना गया था। और वहाँ पे लिखा गया था, वहाँ पे क्या लिखा गया था, वहाँ पे ये लिखा गया था कि जो p व q है, p व q सह अभाज्य हैं। तो सह अभाज्य का मतलब ये था कि p व q के एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जो हम माने थे यहाँ पे, उसके आधार पे हमारा ये आ गया है कि 5 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और 5 q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात 5 जो है, क्या लिखना है, 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अब जो हम माने थे उस मान्यता का ये विरोध कर रहा है ना, वो गलत हो गया हमारा। हम क्या माने थे, हम ये माने थे कि p और q जो है ये सह अभाज्य संख्या है, यानी ये सह अभाज्य है, इसका एक के अलावा कोई और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमारा क्या आ गया है कि 5 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 भी है। इसका मतलब हमारा जो मानना था वो गलत हो गया है, हमारा मानना गलत हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, ऐसे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे, √5 एक, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से
इसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर इसको सिद्ध करना है तो स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और सेम इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, और √7 हो गया, और √6 हो गया। मतलब इन सभी संख्या जो दिए गए हैं रूट, जिस प्रकार हम √5 को सिद्ध करके दिखाए हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं √2 को भी, और √3 को भी, और √3 को भी, और √7 को भी। मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या को इस तरीके से सिद्ध करना है, सब में हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे √11 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। √13 हो गया, √15 हो गया, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हम जितने भी अपरिमेय संख्या को इस तरीके से सिद्ध करना है, उसको हम इसी तरीके से, जैसे √5 को सिद्ध किया गया है, उसको हम ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सिद्ध ही करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तुरंत ही हम क्या करेंगे? माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लिया गया है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3, प्लस में लिखेंगे 2, और रूट में लिखेंगे 5, और बराबर लिखेंगे P/Q। क्या लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे P/Q, और लिखेंगे जहां पर, यानी जहां Q बराबर नहीं होगा 0 के, और P व Q सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। P व Q क्या है? सह अभाज्य, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी आगे सिद्ध करते हैं। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर वर्ग नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और रूट में लिखेंगे 5, और बराबर में 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा P/Q, और 3 को जब इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, और बटे में लिख लेंगे 1। बटे में क्या लिखेंगे? 1। और उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। 2√5 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में Q, और यहाँ पे P, और -3Q आ जाएगा। फिर इस 2 का गुणा इसमें करा लेंगे तो ये आ जाएगा √5 बराबर P-3Q, और बटे में हो जाएगा 2। अब अगर इसको हम तोड़ दें यहाँ पे, तो 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P/2Q लिख सकते हैं, -3Q लिख सकते हैं, और बटे में 2Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा P/2Q बचेगा, और -3/2 बचेगा। क्या बचेगा? -3/2Q। तो इसको हम लिख सकते हैं √5। क्या लिख सकते हैं? √5 हम लिख सकते हैं बराबर P/2Q, और -3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, √5 तो अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या ही तो होगी। तो देखिए, ये P/Q है, और इसको हम क्या माने थे कि ये सहभाज्य है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय संख्या है, और 3/2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो ये दोनों परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता है। क्या? ये बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ
√5 अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा p/2q और -3/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे लिखना है, परिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, या हमारा मानना गलत है, या हम लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमारा मानना गलत है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा, क्या लिख सकते हैं? हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। हमारी अवधारणा यानी हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जिसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? 1/√2 दिया गया है। यहाँ पर भी हम मानेंगे, माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से यहाँ भी मानेंगे, तुरंत ही मान लेंगे और लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। और यहाँ पे लिखेंगे q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तथा p व q क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 और p हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 × p हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा q। तो √2 बराबर लिख सकते हैं q/ क्या? p। क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर pq/p। तो यहाँ पर देखिए, इसको तो माना ही गया था कि p व q क्या है? सहभाज्य हैं। मतलब p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है ही। तो लिखना ऐसे है यहाँ पर, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और √2 अपरिमेय संख्या है। तथा क्या लिखेंगे? q/p ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे लिखना है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो अब यहाँ पे देखिए, ये अपरिमेय ये परिमेय बराबर ही नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? अतः हमारी अवधारणा, क्या लिखना है? अवधारणा गलत है। और हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए क्या लिखेंगे कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरे का दूसरा क्या है? इसमें दिया गया है 7√2, दूसरा 7√6 है। कितना? 7√6 दिया गया है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी मान लेंगे, माना, तुरंत ही मानेंगे, माना 7√6 एक एक क्या है, परमीय संख्या। क्या मानना है हमें, परमीय संख्या मानना है, परमीय संख्या, परमीय संख्या है। और जब परमीय संख्या इसको मान लिया गया तो हम लिख सकते हैं 7√6 बराबर में लिखेंगे P बटे Q लिखेंगे। और जहां पर क्या लिखना है, जहां 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 हमें लिखना है Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ये तथा तथा क्या लिखेंगे, तथा P व Q, क्या लिखना है, P व Q सह अभाज्य हैं। क्या, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। और जब सह अभाज्य हैं तो इसको हम इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या इसको हम सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, √6 7 का ही गुणा इसमें करा लो, √6 का मत कराओ, तो ये हो जाएगा P बटे 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बटे 7Q हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें लिख देना है, ये परमीय संख्या है और ये अपरमीय संख्या है। क्या लिखना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ, हमें कैसे लिखना है, यहाँ √6 अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या है, तथा तथा P बटे 7Q परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। और जब ये परमीय संख्या है तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो क्या लिखना है, अतः हमारी हमारी अवधारणा, क्या लिखना है, अवधारणा गलत है, गलत है। और जब हमारी अवधारणा गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7√6, इसलिए 7√6 अपरमीय संख्या है। क्या है, अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या है। इसी तरीके से हमें लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका तीसरा जो है यहाँ पे दिया गया है कितना, तीसरा 6 प्लस में √2 दिया गया है। क्या दिया गया है, 6 और प्लस में √2 दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें मानना है, माना 6 प्लस √2 क्या है, परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। तो हम लिखेंगे 6 प्लस में √2 और बराबर में लिखेंगे P बटे Q। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जहाँ Q जो है, Q यहाँ Q लिखना है, Q जो है नॉट इक्वल है 0 के, तथा तथा क्या लिखना है, तथा P व Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। और ये सह अभाज्य हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, 6 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा P बटे Q और माइनस में हो जाएगा 6। इसको बटे 1 करके हम सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q, और ये P माइनस हो जाएगा 6Q। अब इसको तोड़ लें, अगर इस तरीके से P बटे Q कर लें और 6Q बटे क्या कर लें Q, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा √2 बराबर P बटे Q आ जाएगा, और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो -6 जो है ये परमीय संख्या है, इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए
तो लिखेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ जो है, यहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -6, ये वापस से वही आ गया है जो यहाँ पे आया था, सेम देखिए वही आ गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा यहीं से ले सकते थे। P/Q -6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लिखना है अतः हमारा मानना गलत है, यानी हमारी अवधारणा गलत है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी तरीके से हमें लिखना है, और प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।